সরি গাইস, মাঝখানে একটা ভিডিও দুর্ভাগ্যজনক একটা ফোন চলেছিল, তাই ভিডিওটা কেটে গেছে। তো আমরা এর আগে আমরা কি করলাম, চার্জ নেই কুলম ফোর্স কোথায় অ্যাপ্লাই হবে সেটা কন্ডিশন পর্যন্ত পড়লাম। তো তোমাদের কুলম ফোর্সের স্কেলার ফর্মটা দেখালাম, এখন ভেক্টর ফর্ম চলছে, তো ভিডিওটা কেটে গেছে। তো আমি তোমাদের স্কেলার ফর্মটা সাইডে দেখিয়ে দিচ্ছি, কিছু নাই, সে এরকমই, জাস্ট ভেক্টরগুলোকে মুছে দাও, সবই ঠিক হয়। এটা এ হলো, এটা হচ্ছে না, এই ভেক্টর সাইনটা মুছে দাও, এখানকার ক্যাপ সাইনটা এখানকার সব মুছে দাও, কিছু না। এটা হচ্ছে তোমার স্কেলার ফর্ম, আর এই যে নিচেরটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে নিচে এইটুকু শুধু, এটা হচ্ছে ভেক্টর ফর্ম, আর কিছু না। এই জিনিসটা আমি আগে একটা বুঝেছি, দুর্ভাগ্যজনক ফোন আসার জন্য ভিডিওটা কেটে গেছিল। তো এভাবে তোমরা লিখে নিবা, ঠিক আছে? আর আমাদের ভেক্টর কুলম্ব ফোর্স খতম হয়ে গেল, সুপারপজিশন আর কিচ্ছু না, জাস্ট যোগ, ভেক্টর অ্যাডিকশন। আচ্ছা বলো, তোমাদের একটা কোশ্চেন থাকলো, वेक्टर एडिशन कई पद्धति হয়, মানে वेक्टर का सम हम कितने पद्धति से कर सकते हैं, पद्धति उस मेथड का नाम क्या होता है वो भी कमेंट करो। मैं तुम्हें बोल ही देता हूँ कि हिंट्स 2 मेथड होता है, और तुम वो 2 मेथड का नाम कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मान लो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ रैंडमली चार्ज को मैंने ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4, Q5, Q6, यहाँ है इतना चार्ज है, ये पॉइंट, यहाँ एक फोर्स लग रहा है, यहाँ एक फोर्स, यहाँ एक फोर्स, यहाँ एक फोर्स, यहाँ एक फोर्स, ये जो इतने सारे चार्ज के लिए जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ना, ये जो कॉमन पॉइंट पे कितना फोर्स होगा, इन सब का सम। तो ये फोर्स का नाम क्या है, F6 वेक्टर, इस फोर्स का नाम है F5 वेक्टर, F3 वेक्टर, F2 वेक्टर, F4 वेक्टर, कितना हो गया, F1 वेक्टर, इन सारे का सम। तो F नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, इन सब का एडिशन कर दो, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट 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 F6 वेक्टर। ये जो इक्वेशन है ये एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फोर्स, इसको से ही हमारा बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब तो जो मैंने 2 फोर्स ले लिया यहाँ पर, F नेट वेक्टर मॉड लगा दिया क्योंकि हम वैल्यू लेंगे, क्या होगा, वेक्टर उठाने का रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये होगा हमारा वैल्यू। तुम लोग कमेंट जरूर करना कि वेक्टर एडिशन हम 2 पद्धति से कर सकते हैं, पद्धति का नाम तुम्हें जरूर बोलना पड़ेगा।
मैं एक हिंट्स भी दे देता हूँ। मान लो इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, इस बीच के जो फोर्स होगा उसका इक्वेशन होगा वही इक्वेशन, फॉर्म स्क्वायर 90 डिग्री एंगल पे हो जाएगा ना, तो सिर्फ यही हो गया फॉर्म स्क्वायर प्लस इक्वेशन स्क्वायर, क्यों cos 90 के बाद 0 पार्ट खत्म हो गया। सो आज का हमारा पुल ऑफ फोर्स तो खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम इंट्रोडक्शन पार्ट ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, हम सिर्फ आज इंट्रोडक्शन पार्ट करके वीडियो का एंड करेंगे। तो आज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो आई पे अटेंशन दो, मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी आता छड़ा एक कॉन्सेप्ट सामने मैग्नेटिक फील्ड का आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आज हम समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होता है, देखो ये सोर्स चार्ज है ना, तुम्हें जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पहले जानना पड़ेगा सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या होता है। सोर्स चार्ज जिस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और टेस्ट चार्ज जिसके मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स है या नहीं है, वो हम मतलब उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए which charge examine that there exist electric field, वो होगा आंसर होगा टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज नहीं, टेस्ट चार्ज ही होगा। तो एक सोर्स चार्ज है जो बड़ा Q से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करके करके बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट कर एक दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और ये बता सकते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी प्रॉपर्टी होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, साइंटिस्टों ने ऐसे ही समझा है कि बच्चों के समझने में अगर दिक्कत ना आ जाए। इस तरह एक फील्ड जनरेट होता है, ये जो देखते हैं ना, ये सर्कुलर, ये जो रीजन देख रहे हैं ना सर्कुलर, इस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रीजन। अगर एक चार्ज को Q नॉट, तो मैं यहाँ पर यहाँ ले जाऊँ ना भाई, यहाँ पर मैं यहाँ पर Q नॉट चार्ज लेके आ गया, तो सोचो Q नॉट का वैल्यू 0 का मतलब बहुत छोटा, इनफिनिटेसिमल, तुम जितना भी छोटा समझो उससे भी ज़्यादा छोटा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ये तो एक चार्ज है, इसमें भी तो एक फोर्स लगेगा, मतलब Q चार्ज है, इसमें किस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके वजह से क्या होता है फोर्स लग रहा है, यानी कि फोर्स इक्वल टू QE, मतलब फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का मल्टीप्लाई। हम पहले जानते हैं फोर्स का कितना होता है Q स्क्वायर बाय, मतलब KQ स्क्वायर बाय R का स्क्वायर, यहाँ पर Q इनटू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है Q गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल स्ट्रक्चर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R का स्क्वायर, वहाँ पर Q स्क्वायर बाय स्क्वायर था, यहाँ पर Q बाय स्क्वायर हो गया। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला। पॉइंट चार्ज के लिए अलग अलग चीज के लिए अलग अलग फील्ड होगा, तो समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं, एक चार्ज रहता है, उसके चारों ओर से जो फील्ड जनरेट होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस फील्ड में जो चार्ज तुम ले आओगे, टेस्ट चार्ज, उसका डिफ्लेक्स अट्रैक्शन या रिपल्सन से ही पता चलेगा है इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन पार्ट था कि एक रीजन हो गया, एक चार्ज की वजह से एक रीजन का क्रिएट हो गया, ऐसे यहाँ पर एक चार्ज जाने से इसको या तो फिर रिपल्सन करेगा यानी कि अट्रैक्शन करेगा। माइनस Q नॉट आया था, इसको अट्रैक्शन करता, और प्लस Q आ जाता है तो इसको रिपल्सन करता। हम पहले फर्स्ट क्लास में ही जान चुके हैं कि लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। तो हेलो गुड बाय, এখান পর্যন্ত আজকে ক্লাস ছিল। এই পরের ক্লাসে আমরা জানবো স্ফিয়ার।
বা গোলকের জন্য কতটা ইলেকট্রিক ফিল্ড হয়, তারপর আরো অন্যান্য জিনিস আছে যেমন स्फेरिकल सेल, स्फेयर, कंडक्टर, इंफिनिटी शीट, चार्ज शीट, चार्ज शीट होता है। उसके बाद सिलेंडर की वजह से जितना फील्ड होगा उसके बारे में जानेंगे। आर्क के वजह से कितना फील्ड होगा, सेमी सर्कुलर पाथ के लिए कितना फील्ड होगा, रिंग के लिए कितना होगा, डिस्क के लिए कितना होगा, और अंत में एक कंडक्टर के नजदीक पार्ट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और एक कंडक्टर के अंदर पार्ट में कितना फील्ड होगा, कंडक्टर के सरफेस में कितना चार्ज होगा, ये सब मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये सब का सब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद।